बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोमिनीन के कुछ सवालात लेके हाज़िर हुए हैं। वो मेहंदी अगर कोई गैर मुस्लिम उसको बनाए, गैर मुस्लिम जो काफिर है वो उसको बनाए, उसको ख़ल्त करे, उसको मिक्स करे और उसके बाद वही गैर मुस्लिम शख्स जो है उसको किसी के हाथ पे लगाए, तो आया उसका क्या हुक्म है? उसका जवाब यह है कि हर वो गीली चीज़ जिसे काफिर मस करता है वो शय नजिस हो जाती है। इसी तरीक़े से मेहंदी को अगर काफिर ने बनाया है और उसको लगाया है तो मेहंदी नजिस हो जाएगी, और जिस पर मेहंदी लगाई गई है यानी जिस हाथ पर मेहंदी लगाई गई है वो हाथ भी नजिस हो जाएगा। मगर इस मेहंदी से जो रंग, जो कलर ज़ाहिर हुआ है मेहंदी लगाने के बाद वो नजिस नहीं है। तो मेहंदी को धोने के बाद हाथ जो है पाक हो जाएगा। और सवाल जो मोमिनीन की तरफ से आया है, पूछा गया है कि इमाम को ख्वाब में देखना या मौला अब्बास को ख्वाब में किसी ने देखा तो इसका क्या हुक्म है? बहुत से लोगों का कहना है कि इस पर नज़र दिलानी चाहिए, नज़र न्याज दिलानी चाहिए। इसका क्या हुक्म है? तो जवाब में सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि आपने जो ख्वाब में देखा है, कि आपने कहा कि हमने मौला अब्बास को देखा है और मौला हुसैन को देखा है, किसी इमाम की हमने ज़ियारत की है। सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि आपने पहचाना कैसे? लिहाजा हतमी तौर से कहना कि हमने मौला अब्बास और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को या किसी इमाम को हमने देखा है, ये कहना सही नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि किसी बुज़ुर्ग शख्सियत को हमने ख्वाब में देखा है, और बसा औक़ात जो है बुज़ुर्ग शख्सियत हमारे ख्वाब में आकर हमें आगाह करती हैं। लिहाजा हमें अपने ख्वाब पे गौर व फ़िक्र करना चाहिए कि शायद हमें किसी अम्र मुहिम की दावत दे रहे हैं। उलमा की सीरत रही है वो ये है कि जब उलमा एक आला मर्तबे और मरातिब पे फायज़ होते हैं तब जो है उनके ख्वाब में कोई इमाम या कोई नबी या मौला अब्बास जैसी शख्सियत या हस्ती आती है और वो किसी बात की तरफ जो है उनको मुतवज्जह कराती है। लिहाजा किसी आम आदमी का, किसी आम शख्स का इमाम को देखना और इमाम को ख्वाब में देखना सही नहीं है। था सवाल जो वारिद हुआ है मोमिनीन की तरफ से, रेनिट के मसले को बाज़ मोमिनीन ने मज़ीद वजाहत तलब की है। जैसा कि पिछले एपिसोड में रेनिट के बारे में बताया गया था, उसका जवाब दिया गया था, लेकिन बाज़ मोमिनीन ने उसकी मज़ीद वजाहत तलब की है। जैसा कि मालूम है कि रेनिट अगर वेजिटेरियन है तो मुतलक तौर पर हलाल है, और अगर नॉन वेजिटेरियन है और गैर इस्लामिक मुल्क से आ रहा है तो हलाल नहीं है। हाँ, अगर हमें पता ना हो कि वेजिटेरियन और गैर वेजिटेरियन जो होता है तो उसे हलाल जानेंगे। हमें इस बात का इल्म नहीं है कि ये रेनिट जो है वो वेजिटेरियन से है या गैर वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, तो उसे हलाल जानेंगे। क्योंकि हुर्मत के लिए दलील काते का होना ज़रूरी है, एक दलील ख़ास का होना ज़रूरी है, और यहाँ पर कोई ऐसी दलील नहीं है कि जो इसके हुर्मत पर दलालत कर सके या हुर्मत पर आ सके। मगर हाँ, यहाँ पर उलमा और फ़ुक़हा मशकूक ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से मना फ़रमाते हैं। उसकी वजह यह है कि अगर हम किसी मशकूक ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं तो उस पर असर वज़ई जो है मुतरत्तिब होता है, उसके ऊपर असर वज़ई आ जाता है। लिहाजा हमें उन तमाम मशकूक ग़िज़ाओं से इज्तनाब करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए, ताकि उसका असर जो है हमारे ऊपर मुरतब न हो। मज़ीद सवालों के जवाब हासिल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।